MS7 न्यूज चैनल से मैं वंदना आर्य। आज हम हरिद्वार रानीपुर कोतवाली पर एकत्रित हुए हैं, जहां पर ऑलरेडी कांग्रेस के नेता इकट्ठित हैं। यहां पर कुछ समय पहले हरिद्वार के अंदर स्मार्ट मीटर को लेकर एक मुद्दा हुआ था, जिसमें काफी जगह पे शिवालिक नगर, ज्वालापुर और भी कई जगह पे स्मार्ट मीटर लगाए गए थे। वहां पे यात्री और क्षेत्रवासियों का विरोध करने के बाद भी वो स्मार्ट मीटर नहीं हटाए गए, बल्कि कुछ लोगों पर केस कर दिया गया। आज उसी के संबंध में यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कुछ व्यापारी और क्षेत्रवासी इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। जरिए अपराध के जरिए उन पे मुकदमे दर्ज कराकर उनकी आवाज को दबाना चाहते हो, तो ये कांग्रेस का ऐलान है कि आवाज दबने वाली नहीं है, ये आवाज झुकेगी नहीं। मैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, इकट्ठे होंगे। सुप्रीम कोर्ट की सीधी सीधी रूलिंग है कि आपकी बगैर मर्जी के, और मेरा पुलिस विभाग से निवेदन है कि जो विवाद सिन्हा जी और महेश प्रताप राणा और लोगों की तहरीर आज दी जाएगी, उसे दर्ज करें। आम आदमी का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बिजली विभाग के कर्मचारी हठ धर्मता से लोगों के घर में घुसकर जबरदस्ती मीटर तोड़ रहे हैं और नए स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। सीलिंग रिपोर्ट कोई देने रही है, उनकी बिना मर्जी के, हम उसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं पर ज्वालापुर में केस हुआ था। ये स्वयं मेरे ऊपर मैंने मीटर लगाने से रोका तो इन्होंने जबरदस्ती मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज किया है। आज सारे जितने भी लोग हैं, ये उसी कड़ी पे हम अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए आए हैं। कुछ दिन पहले शिवालिक नगर में भी 3 दुकानों में वो स्मार्ट मीटर लग चुका था, लेकिन वो हटा नहीं अभी तक। उस विषय में आप क्या कहें? ये बिल्कुल हटवाए जाएंगे, क्योंकि उनकी सीलिंग रिपोर्ट भी नहीं इन्होंने दी है और ये जबरदस्ती करके लगाए हैं। इन्हीं चीजों को लेकर ये विरोध प्रदर्शन आज हो रहा है और इनके ऊपर अधिकारियों के ऊपर हम मुकदमा दर्ज कराने का। तो ये क्षेत्रवासियों के हित के लिए लगा रहे हैं या आने वाले चुनाव को देख के हो रहा है? हमने तो इनसे ये कहा था, अगर ये अच्छी चीज है तो आप जनता के बीच में जाइए, डिमोन्स्ट्रेशन कीजिए, बताइए कि अच्छा है, हम भी तैयार हैं। आप 10-20 जगह इनके पैरेलल में मीटर लगा दीजिए, पुराने मीटर के पैरेलल में, और 3 महीने बाद दिखा दीजिए। अगर ये सही होगा तो स्वयं उपभोक्ता लगा लेगा, हम कोई विरोध नहीं करेंगे। परंतु ये तो सुनने कोई तैयार नहीं है। वो महिला SDO और जो उनकी महिलाओं की टीम है, वो तो दादागिरी करते हुए शहर में घूम रही है और कहती है कि अगर आप कुछ करोगे तो हम महिलाएं, हम उल्टे सीधे मुकदमे दर्ज करा देंगे। पूरी कड़ी में मुकदमा दर्ज कराया है। ये जो ज्वालापुर में आप पे मुकदमा दर्ज हुआ था, सुनने में आया इसमें SC ST एक्ट भी लगा था। नहीं, वो किसी और के प्रति है, मेरे खिलाफ यहाँ SC ST मुकदमा कोई नहीं है। ये शिवालिक नगर में मेरे खिलाफ सिर्फ 132 और क्या नाम है 121 के मुकदमे दिया है कि सरकारी काम में बाधा है, जो कि हम कोई बाधा नहीं डाल रहे थे। हम तो सिर्फ ये प्रश्न कर रहे थे कि आप जबरदस्ती किसी के घर में मीटर नहीं लगाओगे। तो आज के टाइम पर आप क्या शासन को संदेश देना चाहेंगे? शासन को साफ संदेश दे रहे हैं कि जो हमें बाबा साहब का कानून अधिकार देता है कि लोकसभा के द्वारा पारित केंद्रीय मंत्री ने साफ कहा है कि अगर कोई लगवाना चाहे लगवाए, ना लगवाना चाहे ना लगवाए मीटर को, तो आप जबरदस्ती बाध्य नहीं कर सकते। अगर जबरदस्ती करोगे तो हम रुकवाने का प्रयास करेंगे। तो आपने देखा, अभी महेश राणा प्रतापी से हमने बात करी है। ये खाली हरिद्वार का ही मसला नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की जनता के लिए ये विशेष मुद्दा है। खास तौर से अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए हमारी केंद्र सरकार ने ये स्मार्ट मीटर लाए हैं और इन स्मार्ट मीटर को जो आइडल डिपार्टमेंट है वो जबरदस्ती इसको थोपने की कोशिश कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये ऐसा मुद्दा है जिसको हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत है, संसद, उसमें चंद्रशेखर जी जो हमारे सांसद नगीना है, उन्होंने भी ये बात उठाई थी कि भाई ये जो गरीब लोग हैं वो प्रीपेड कैसे कर पाएंगे, इसको उनके पास पैसा नहीं होता। तो वहाँ पे बिजली मंत्री जो ठक्कर हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, वो आजकल बिजली मंत्री है, उन्होंने इसका जवाब दिया था कि ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है, किसी पे जबरदस्ती नहीं की जाएगी। अगर किसी की मर्जी होगी तो स्मार्ट मीटर लगेगा, नहीं तो नहीं। तो पहले जो कंज्यूमर है उससे बिलिंग ली जाए और कोई फार्म ऐसा बने जो उसको भरवाया जाए और उससे बिलिंग ली जाए। अगर कोई कहे स्मार्ट मीटर मेरे यहाँ लगा दो तो लगे, नहीं तो बिल्कुल इसका विरोध होना चाहिए और इसको लगना नहीं चाहिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके लिए आदेश किया है। तो सारी चीजें जब
ऊपर से हो रही हैं, तो यहाँ का लोकल जो हाइडल डिपार्टमेंट है वो कैसे इसको जबरदस्ती बिगा सकता है। तो मैं तो इन्हें यही कहूंगा, इन्हें भगवान सद्बुद्धि दे और जनता के हित में किसी के यहाँ भी बिना बिलिंग के स्मार्ट मीटर ना लगाए। लोगों को परेशान कर रही है सरकार। पहले ही लोग जो है पेट्रोल से, डीजल से, गैस से, तमाम तरह की चीजों से पहले ही लोग बहुत आजी जा चुके हैं। गृहिणियों सबसे ज्यादा अगर असर पड़ता है तो रसोई में पड़ता है। यदि पेट्रोल डीजल की कहीं कीमतें बढ़ती है, निश्चित रूप से फलों के, सब्जियों के, अन्य चीजों के दाम स्वतः ही बढ़ जाते हैं। तो मैं सरकार को चेताना चाहता हूँ कि इस तरह की जो दमनकारी नीति है उससे बाज आए, अन्यथा की स्थिति में जो है कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इकट्ठा होकर के आने वाले जो आगामी चुनाव है 2027 में इस सरकार को जो है बदलने का काम करेंगे और जनता की लड़ाई को, जनता के हितों को सुरक्षित करने का काम कांग्रेस पार्टी की आपने कहा वो सब कुछ समझ है। मेरे यहाँ जो मुकदमा है उसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मेरे यहाँ जो मुकदमा होगा, चाहे वो कैसे हो, चाहे 56 दिन हो, चाहे मेरे से हो, चाहे किसी और से हो, तो नाजायज कार्रवाई नहीं होगी। धन्यवाद। और ये जो जबरदस्ती मीटर लगा रहे हैं इनका क्या करोगे? भाई एक बात, मीटर वाली बात आप सब कह रहे हैं कि ये गाइडलाइन है, वो उसका पालन वो करें बिजली विभाग वाले। मेरी तरफ से आपको जबरदस्ती मीटर भी नहीं लगवाने का काम करवा देगा। जिला प्रशासन प्रदेश सरकार की कठपुतली न बने। कानूनी कार्रवाई करे, कानूनी। हमारे साथ मौजूद है कुछ स्थानीय लोग जिनके घरों में स्मार्ट मीटर लगा है। तो चलिए, इस बार आपका बिल कितना आया है? मेरा आया है 2150 रुपए आया है, 1 महीने का डबल आया है। इतना ही चीजें पहले यूज होता था तो समथिंग 1000 रुपए, 1100 या 1050 ऐसे आता था बिल, कभी 700 800 ऐसे आते थे। और इस बार तो इतना आया है कि हम लोग सोच रहे हैं कि 17,000 के इनकम में अगर 2000 हम सरकार को पैसा देते हैं, बिजली बिल देते हैं, तो प्लस हम खाएंगे क्या, रेंट क्या देंगे और बच्चे को पढ़ाएंगे कैसे। ना पूछे ही हम लोगों का मीटर लगाया गया है। हम लोगों को कुछ भी नहीं ना। मंत्री आवास योजना में सभी के यहाँ स्मार्ट मीटर लग गया है। मतलब सभी के यहाँ परमिशन मैम लगवाया है। वहाँ पे टावर है तो नीचे सबके मीटर है, वो नीचे से आके निकाल के और अपना चेंज करके चले गए हैं। पूरे साल में हमारा बिल नहीं आया है, मतलब सर्दी गर्मी बरसात पूरे साल का था और उसमें वही 400-500 आता था क्योंकि एक फैन चल रहा है और लाइटिंग, और अभी भी वही चल रहा है। बट अभी मैम 800 के अराउंड आ रहा है 2 मंथ से, जब से स्मार्ट मीटर लगा है 2 मंथ से मैम बिल ज्यादा आ रहा है। तो आपने इसके लिए कोई कार्यवाही मैम 1912 पे कंप्लेन करी थी, उन्होंने कंप्लेन दर्ज कर ली। उसके अलावा भी कुछ ऐसा पहले से लगा हुआ है और उसी टाइम से आ रहा है। कहाँ रहते हैं? किस क्षेत्र की बात है? रोशनाबाद प्रधानमंत्री योजना आवास है, वहाँ पे इंद्रलोक सबके लग चुके हैं IMC स्मार्ट चौक, मीटर। रोशनाबाद। IMC चौक, दीपगंगा के बैक साइड।